हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाइयाँ हैं। अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर है कि हमने राम जन्म से लेके उत्तरकांड के लास्ट तक डाल चुके हैं। अब हमने बालकांड, ये रामचरितमानस का शुरू से शुरुआत की है, क्योंकि जो मेरा पहले छूट गया था उसको मैंने शुरू किया है, तो अब ये स्टार्टिंग है। बंदों गुरुपद कंज रघुनायक करके। तो इसमें है क्या कि तुलसीदास जी सबकी वंदना करते हैं। वो एक एक करके पृथ्वी के देवता, सारे देवता, सूर्य चंद्रमा सबकी वंदना करते हैं। फिर अपने को एक बहुत तुच्छ कवि मानकर कहते हैं कि मैं रचना करने जा रहा हूँ। कितनी अच्छी शुरुआत है। कोई भी कार्य की सीधे नहीं कूद पड़ा जाता है, पहले उसको इधर उधर देख के तब हम आगे बढ़ते हैं। वही तुलसीदास जी ने किया है कि इतने बड़े ग्रंथ की रचना की है तो उसमें सबको लेके चले हैं। बहुत बाद में राम जी का वर्णन शुरू किया है। पहले इन सब का करेंगे, फिर शंकर जी का विवाह हो की चर्चा होगी। फिर एक तनु राजा की कहानी आ जाएगी, वो बहुत अच्छी कहानी है, आप लोग ज़रूर सुनिएगा। फिर आएगा राम जी का वर्णन कि दशरथ जी के घर को शादी को कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, उनके 4 बच्चे। फिर ये शुरू होता है। स्टार्टिंग कुछ और ही कहती है, तो आप लोग सुनिए क्या कहती है कि तुलसीदास जी ऐसे ही तुलसीदास नहीं बन गए। वो तो अनपढ़ गंवार थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे। उनका तो कहिए बहुत गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था तुलसीदास जी का। और तुलसी को तुलसी बनाने वाली रत्नावली थी। रत्नावली के ऐसा धिक्कारी कि तुलसीदास जी के हृदय पर चोट लगी और वो सीधे भगवान की शरण में आ गए। उन्होंने ग्रंथ नहीं, ग्रंथों की रचना की। पदावली बहुत अच्छी है इनकी। रचनाएं आप पढ़िए तो खुद ही समझ जाएंगे। कवि हमारे जो हुए हैं वो कहीं ना कहीं चोट खा के ही इतना अच्छी रचना या उस चीज़ का वर्णन कर पाए हैं। जायसी हैं, आपने जायसी को पढ़ा होगा तो देखिए कितना अच्छा नखशिख वर्णन। जायसी का नखशिख वर्णन तो बहुत प्रसिद्ध है। और थे बहुत कुद्रूप, बहुत ही कुद्रूप थे। एक तो काले थे, ऊपर से चेचक के दाग थे उनके चेहरे पे, बहुत कुद्रूप थे। लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी रचनाएं की हैं। श्रृंगार वर्णन, नखशिख वर्णन बहुत अच्छा उनका है जायसी का। रहीम रसखान कृष्ण भक्त थे मुसलमान, लेकिन वो कृष्ण भक्त थे। उन्होंने कृष्ण के लिए ऐसी ऐसी रचनाएं की और उन्हीं में रमे रहे, उन्हीं के गुण गाते रहे। उनको भगवान के दर्शन हुए हैं। देखो, जिस पर कृपा होगी वही उनका गुण बखान कर सकता है, वरना हर कोई नहीं कर सकता है। पढ़ के कोई अगर चाहे हम इतना अच्छा ना, जब आत्मा बोलती है जो, वो सही बोलती है। तो ये जो कवि लोग हैं इनका भगवान से, आत्मा का परमात्मा से मेल हो गया, तो उन लोगों ने इतनी अच्छी रचनाएं की, इतना अच्छा वर्णन किया है। सूरदास जी तो अंधे थे, सूर थे, इसीलिए वो सूरदास थे। तो उन्होंने इतना सुंदर वर्णन, मंदिर में जाते थे, भजन गाते थे। और उस दिन भगवान कृष्ण को जो वस्त्र श्रृंगार होता था, जिस कलर के वस्त्र पहनाए जाते थे, जो श्रृंगार होता था, उसका वो सटीक वर्णन कर देते थे सूरदास जी। उनको क्योंकि भगवान दिखते थे अंतरात्मा से। लोग देखने की कोशिश करते थे कहीं इनकी आंखों में रोशनी तो नहीं, ये देखते तो नहीं, पर नहीं। और जितना महीन वर्णन, छोटा वर्णन वो करते थे, छोटी छोटी चीज़ों का वर्णन कर देते थे जिसको खुली आंखों से भी देखना मुश्किल था। तो सूर थे। अगर थोड़ा बहुत कहे कोई तो भी नहीं इतना अच्छा वर्णन कोई देख पाएगा। जो खुली आंखों से नहीं देख पाएगा तो सूर क्या देख पाएगा।
लेकिन उनकी अंतरात्मा जो थी वो आत्मा परमात्मा के मिल था, तभी वो अपनी आत्मा की आँखों से देख लेते थे। और कृष्ण जी का इतना बढ़िया वर्णन कर देते थे। उस दिन इनका जो श्रृंगार किया जाता था, जिस कलर के कपड़े पहनाए जाते थे, कान में क्या पहने हैं, गले में क्या पहने हैं, उनकी बांसुरी क्या है, उस पे लटकन है कि नहीं है, ये सब वर्णन कर देते थे सूरदास जी। और इतने अच्छे पद गाते थे, इतनी अच्छी लय में गाते थे कि सब उनके जो शिष्य थे उनको अपनी रचनाओं में लिख लेते थे, क्योंकि वो तो गाते थे, फिर चला गया उनके मन से जो आया, जो समझ में आई लाइनें वो चलती चली गई, गाते चले गए, पिछला छूट गया तो लोग उसको लिख लेते थे। लिखने से क्या हुआ कि हम लोग भी आज उनको समझ पा रहे हैं कि वो क्या थे और कैसा बोलते थे, कैसा गाते थे। चाहे मीराबाई हों, मीराबाई तो ऐसी वक्त में उसमें लीन हुई कि मेवाड़ और कहाँ मायका कहाँ ससुराल, और चित्तौड़ और मेवाड़ और सब छोड़ दिया उन्होंने। एक राजमहल राजा के यहाँ की पली राजा के यहाँ शादी, और उन्होंने सब छोड़ दिया, घर बार मंदिर में बस गई जाके, चली गई वहाँ गांव से, उस शहर राजा राज्य से ही बाहर हो गई। तो वहाँ परेशानी आ गई, दोनों जगह बहुत परेशानी आ गई, हर तरह की अकाल सा पड़ने लगा तो सब परेशान हुए। पहले उन लोगों ने मीरा को दुत्कारा था, उनकी हंसी उड़ाई थी, मजाक बनाया था, उनको ताने मारे थे, उनके लिए उल्टा सीधा बोला था, इतना ज़्यादा बोला कि उनको छोड़ के जाना पड़ा, वो राज्य ही छोड़ दिया मीरा ने। और जब वहाँ चली गई तो उस राज्यों में अकाल पड़ गया, भुखमरी आ गई, बीमारियाँ आ गई, लोग परेशान हो गए। जब इतना परेशान हुए तो उनको लगा नहीं मीरा की वजह से हुआ, हम लोगों ने मीरा को इतना परेशान किया, तिरस्कार किया, इस वजह से मीरा को लाना चाहिए। गए मीरा के पास दोनों लोग कि चलिए वापस चलिए राज्य में, और हम लोग परेशान हैं। मीरा अपनी कोई उनको वही नहीं था, ना कोई मतलब साज बनार्ज था, ना कोई उनको फैशन था, वो अपनी एक उसमें पहन के चोला और भजन गाया करती थी, भगवान में रमी रहती थी। क्योंकि जो इस तरीके इंसान होता है उसको दुनिया से मतलब नहीं रहता है कि दुनिया क्या देख रही, दुनिया क्या कहेगी, ना, वो अपनी भक्ति में लीन रहता है। तो मीरा जो है कहने लगी, जब ज़्यादा ही सब परेशान हुए, हाथ जोड़ने लगे, माफ़ी मांगने लगे, तो मीरा बोली कि अच्छा मैं अपने भगवान से पूछा हूँ जाके कान्हा से, वो आदेश देंगे तो मैं चलूँगी, और नहीं आदेश देंगे तो नहीं चलूँगी। जब मीरा मंदिर के अंदर गई तो वहाँ जाके लौटी नहीं, काफ़ी देर हो गई जब नहीं लौटी, तो लोग अंदर गए देखने। जब देखा जाके तो देखा क्या, खाली मीरा के कपड़े पड़े हैं, और मीरा जो है उसी मूर्ति में लीन हो गई, विलीन हो गई। सब लौट आए, मान गए उनकी भक्ति को और लौट गए। तो सुनिए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानाम् अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी को मैं सब वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वतः स्तमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधवयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ।
उद्धव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतानतोऽहं राम वल्लभाम्। उत्पत्ति स्थित पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मायश्वर्चित विश्वम अखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत्त्वादृशयो भाति सकलं रज्जो यथार्हिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधेऽस्तीर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यामीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में भी सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहानी वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदितं कच्चिदन्यतोऽपि स्वतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मज्जुल मातनोति। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाही, जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करि वरवदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, हे वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुँह को होय वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयाल भगवान मुझ पर द्रवित हों। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सुममुर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समुदय उमा रमन करुणा अयन, जाय दीन परनी करो कृपा मर्दन अयन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर दया कर कृपा करें। बंधु गुरुपद पंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करने कर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंधु गुरुपद पदम परागा सुरच सुभाष सरस अनुरागा, अमिय मूरि मैं चूरन चारु समन सकल बहुरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सूरज सुंदर सुस्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भाव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजुक मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करणी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों को समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोह तम सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है, और वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उदरई बिमल विलोचन ही के मिटई दोष दुख भव रजनी के, सूझई रामचरित मनि मानिक गुपुत प्रकट जहाँ जो जही खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, और श्री राम
चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। यथा सुअजन अंज द्रग, साधक सिद्धि सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निदान। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। जैसे सिद्धजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।